तो हाँ दोस्तों, ये आइशर ट्रैक्टर 380 हाइड्रोमेटिक्स मॉडल है, जैसा कि देख सकते हैं। तो इसका आज हम टाइप पिट सेटिंग के बारे में बताएंगे और कैसे इसका टाइप पिट को सेट करते हैं आसानी से, एकदम से आसान तरीका बताएंगे। ऐसे तो हम लोग जो टाइप पिट मिलाते हैं बहुत सारे मैकेनिक लोग, वो अलग अलग तरीका है, बहुत सारा तरीका है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बार इंजन को राउंडिंग करना पड़ता है, बहुत चक्कर घुमाना पड़ता है, उसके बाद टाइप पिट सेटिंग का काम पूरा हो पाता है। लेकिन आज जो हम तरीका बताने वाले हैं वो बहुत ही बिल्कुल आसान है, बस कुछ जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास फायरिंग ऑर्डर का जानकारी होगा और टीडीसी बीटीडीसी की मार्किंग का जानकारी होगा तो आप आसानी से किसी ट्रैक्टर का भी सिर्फ 2 राउंड में ही सारा टाइप पिट का काम पूरा कर सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा टाइप पिट 2 राउंड में ही सेट कर सकते हैं। तो आज हम इसका फायरिंग ऑर्डर से टाइप पिट को सेट करेंगे। और इसमें प्रॉब्लम है कि जब ट्रैक्टर यह स्टार्ट हो रहा है तो इसमें ब्लैक और वाइट, यानी कि उजला और काला, कच्चा पक्का जो बोलते हैं, वो धुआं स्मोकिंग आ रहा है। लेकिन अभी ये ट्रैक्टर स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं है, इसका सेल्फ स्टार्टर जो सेल्फ होता है ये ख़राब है और बैटरी भी डाउन है, जिसके कारण से ये ट्रैक्टर धक्का देकर स्टार्ट करना होता है। तो अभी हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, सुबह सुबह मॉर्निंग है, तो इसीलिए हम इसका जो पोजीशन है इंजन का वो नहीं दिखा पा रहे हैं। और इंजन में अजब ढंग का खड़खड़ खड़खड़ इस तरह का साउंड भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में। और अभी तो सूखे खेत का जुताई चल रहा है, तो जब जुताई में चलता है लोड पे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में साइलेंसर से धुआं आता है, वाइट एंड ब्लैक। तो इसके लिए हमें टेपेट को सेट करना होगा और इसमें टेपेट में प्रॉब्लम है। ऐसे तो धुआं ज़्यादा एग्जॉस्टिंग आने का बहुत सारा रीज़न प्रॉब्लम हो सकता है, एयर क्लीनर का चौक होना और भी कुछ, इसमें टेपेट गड़बड़ होना, सेटिंग गड़बड़ होना, इंजेक्टर का जाम होना, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है बहुत रीज़न के कारण। लेकिन इसमें जो रीज़न है, जो प्रॉब्लम है, वो टेपेट सेटिंग के गड़बड़ होने के कारण से है। तो अभी तो हम नहीं दिखा पाएंगे आप लोगों को ट्रैक्टर स्टार्ट करके। तो अभी हम इसका टाइप पिट सेट करेंगे, वो भी फायरिंग ऑर्डर से। और किस तरह से हम इसका आइशर ट्रैक्टर का ये वाटर कूल्ड 380 मॉडल जो है वो वाटर कूल आता है, यानी कि इसमें हमें जो कूलिंग सिस्टम है वो कूलेंट और पानी का है। और दूसरा नंबर जो आइशर का आता है वो एयर कूल आता है, जो कि हवा से, एयर से ठंडा होता है। और इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो पानी और कूलेंट से है और उसका हवा से होता है, जो एयर कूल्ड इंजन आता है। लेकिन ये वाटर कूल्ड है, तो वाटर कूल्ड का कुछ सिस्टम टाइप पिट सेटिंग का अलग है और एयर कूल्ड का कुछ अलग है। तो आज हम 380 हाइड्रोमेटिक मॉडल आइशर ट्रैक्टर के वाटर कूल्ड के टाइप पिट सेटिंग के बारे में बात करेंगे और टाइप पिट सेटिंग के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जब हम इंजन के इस तरफ से सामने खड़ा होंगे तो इस तरह से घड़ी की सीधा दाहिनी ओर इस तरह से घूमता है, तो हमें दाहिनी ओर इंजन को घुमाना है इस तरह से। और घुमाते घुमाते इसमें इसका क्रैंक पुली में मार्किंग दिया हुआ है, 2 मार्क लगा हुआ है, एक बीटीडीसी का और एक टीडीसी का। तो जो पहले वाला मार्किंग है उस पर हमें टाइप पिट सेट नहीं करना है, उस पर फील्ड टाइमिंग सेट होता है, हमें टीडीसी पे करना है। दूसरा वाला जो मार्किंग क्रैंक पुली में लगा हुआ है उस पे, यानी कि टीडीसी टॉप डेड सेंटर पे लाना है। और इसमें भी हमने पहले भी वीडियो बनाया है टाइप पिट सेटिंग का, उसमें भी बताया है कि 2 बार इंजन टीडीसी क्रैंक पुली का मार्किंग आने से भी 2 बार टीडीसी पोजीशन में पिस्टन आ जाता है। तो पहला जो आता है वो कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में आता है, तो हमें कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में ही लाकर टेपेट को सेट करना है। और दूसरा, एग्जॉस्टिंग स्ट्रोक करते समय इंजन जब एग्जॉस्टिंग करते रहता है, जला हुआ जो इंजन के अंदर में गैस है वो बाहर निकालने के लिए भी पिस्टन ऊपर आता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्रैंक पुली का जो मार्किंग है वो तो टीडीसी बताएगा। तो क्रैंक पुली का मार्किंग जो दिया रहता है वो तो बताता है कि आपका पिस्टन फर्स्ट सिलेंडर का टीडीसी पे आ गया है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इसका टीडीसी पे आया है, तो कौन सा टीडीसी पे आया है और कौन सा टीडीसी पे हमें टेपेट को सेट करना है। तो पहले हमने बताया कि कंप्रेसर स्ट्रोक के जो अंत में आता है टीडीसी पे, उस पे हमें टेपेट सेट करना है। एग्जॉस्टिंग स्ट्रोक करते समय आता है उसमें हमें टेपेट सेट कभी नहीं करना है और वो टेपेट सेट होगा भी नहीं। तो इसके पहचान के लिए हम इंजन को राउंडिंग करेंगे, घुमाएंगे और सबसे पहले हम क्रैंक के दूसरा नंबर का जो मार्क है टीडीसी का, उस पर मैच करेंगे। और मैच करने के बाद इसका फर्स्ट सिलेंडर का टेपेट चिड़िया को चेक करना होता है। अगर ये कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में आता है तो इसका दोनों टेपेट चिड़िया का पुश रड या वाल्व गाइड फ्री होता है। और अगर ये एग्जॉस्टिंग करते समय टीडीसी पे आ जाता है तो भी क्रैंक पुली का मार्किंग मैच होगा, लेकिन उसमें हमारा जो फर्स्ट सिलेंडर का दोनों टेपेट चिड़िया है वो डांसिंग पोजीशन में रहेगा, यानी कि जाम रहेगा, फ्री नहीं रहेगा। इसका पहचान यही है। और इसी तरह से हम पहचान भी करते हैं कि सबसे पहले इंजन को घुमाते हैं और क्रैंक पुली के दूसरा नंबर मार्किंग से मिलाते हैं और इंजन सिलेंडर के फर्स्ट सिलेंडर के पिस्टन को टीडीसी पे लाने के बाद हम फर्स्ट सिलेंडर के टेपेट चिड़िया को, दोनों के एग्जॉस्ट और इनलेट को चेक करते हैं कि क्या ये डांसिंग पोजीशन में आया है या तो ये
फ्री है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमें चेक करने के लिए हम जब ये कंप्रेसर स्ट्रोक में आता है या डांसिंग पोजीशन में आता है उसे हम पता कर लेते हैं। जैसा कि जब ये पिस्टन फर्स्ट सिलेंडर का एग्जॉस्टिंग स्ट्रोक करते समय आएगा तो उसमें दोनों चिड़ियाँ डांसिंग पोजीशन में रहेगा। अगर हम इंजन को इस तरह से उल्टा सीधा भी घुमाएंगे ना तो उसमें चिड़ियाँ इस तरह से होगा, ये डांसिंग पोजीशन हुआ। और दूसरा नंबर की ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो दोनों पुशरड या वाल्व गाइड फर्स्ट सिलेंडर का जो टाइपिड चिड़िया है उसका दोनों जाम रहेगा, पुशरड या वाल्व गाइड। और अगर ये कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में आता है तो दोनों फर्स्ट सिलेंडर का टाइपिड वाल्व गाइड या पुशरड फ्री रहेगा। यही इसका पहचान है। तो जब भी हम टाइपिड सेट करें तो इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाते हुए और क्रैंक पुली के दूसरा मार्क में मैच करना है, फर्स्ट वाला छोड़ के। फर्स्ट मार्क में क्रैंक पुली का जो है वो टॉप का पहले वाला पोजीशन है और उसमें हम फ्यूल टाइमिंग सेट करते हैं। तो क्रैंक पुली का दूसरा मार्किंग मैच कर लेना है। मैच करने के बाद से इसका टैपिड चिड़िया को फर्स्ट सिलेंडर का चेक कर लेना है कि क्या ये फ्री है या जाम है। अगर फ्री है तो इसका मतलब है कि आपका इंजन टीडीसी पे आया है और ये कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में ही आया है और इसी पोजीशन पे हमें टाइपिड को सेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका ये टाइपिड कवर और ये जो शो है इसे खोल लेते हैं और उसके बाद हम आसानी से इसका टाइपिड को सेट करें। तो ये शो को, फ्रंट शो को हमें खोल लेना है पूरी तरह से। और ये खोलने के बाद हम इसके ये टाइपिड कवर के 13 mm के बोल्टों को खोल लेंगे। ये 13 mm के 4 बोल्ट है। इसे आसानी से खोल लेंगे टाइपिड कवर के चारों 13 mm के बोल्ट को। और इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग आ रहा है। तो ट्रैक्टर तो अभी स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं है क्योंकि इसे धक्का देकर स्टार्ट करना होता है। इसका जो स्टार्टर है यानी कि सेल्फ वो भी ख़राब है और इसका बैटरी भी डाउन है। तो इसीलिए हम इसका इंजन को स्टार्ट करके नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जल्दी से हम इसे खोल लेते हैं और हम ये कंफर्म है कि इसका प्रॉब्लम टाइपिड से ही है क्योंकि इसका इंजन का साउंड भी कुछ मिस चल रहा है, खड़खड़ खड़खड़ इस तरह से साउंड आ रहा है। और दूसरा नंबर है कि इसका जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है और उसके बाद उसमें जो धुआं का कलर है वो कच्चा और पक्का यानी कि कह सकते हैं वाइट और ब्लैक मिक्स आ रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है धुआं। तो इसके लिए हमें, ऐसे तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है जिसके कारण से इस तरह का धुआं भी आता है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो टाइपिड से ही है, हम कंफर्म हैं। और इसे जल्दी से हम खोल लेते हैं, इसीलिए हम इसका टाइपिड को सेट करेंगे। और ऐसा होता है कि प्रत्येक सर्विस में टाइपिड सेटिंग करना, एक बार चेक कराना, 1-2 बार सर्विस के बाद भी, एक बार सर्विस बीच करके भी आप करा सकते हैं, लेकिन ये नामुमकिन हो जाता है लापरवाही के कारण। तो ये टाइपिड कवर को हमने खोल लिया है जैसा कि देख सकते हैं। और अब हमें इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाना है, यानी कि ये इंजन इस तरह से घूमेगा, इस तरह से। ये जो फैन है ये इधर जाएगा इधर ऐसे, इस तरह से घड़ी की सीधी दिशा में। तो इसमें तो जो मार्किंग लगा हुआ है वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं ये मार्किंग है। तो इधर से ये ऐसे घूमते हुए जो पहला मार्किंग आएगा वो टॉप का पहले वाला BTDC है, बिफोर टॉप डेड सेंटर, और जो दूसरा मार्किंग आएगा वो TDC का है। तो हमने इसे अच्छे से, ये जो मार्किंग कट लगा हुआ है कंपनी का, ये थोड़ा एंड पेंट से थोड़ा सा ये जाम था, पता नहीं चल रहा था, भरा हुआ था, तो हमने उसे कट किया है, थोड़ा सा हल्का सफाई किया है। और इंजन को अभी हम घुमाएंगे एक राउंड पहले, उसके बाद चेक करेंगे टाइपिड को। इस तरह से इंजन को घुमाना है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये दोनों मार्किंग आने वाला ही है। तो ये जो पहला मार्किंग आएगा और हमें इससे मैच करना है, ये जो पत्ती लगा हुआ है ना ये इंजन में टाइमिंग कवर में, इसी से हमें ये कट को पूरी तरह से मैच कर लेना है।
तो ये देख सकते हैं पहला मार्किंग है और ये दूसरा मार्किंग है। तो हल्का हल्का और हम इंजन को लेंगे सीधी दिशा में, हल्का घुमाइए। बस, तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा और बाकी है, अभी पूरी तरह से ये मैच नहीं हुआ है इसके सामने। तो इसके लिए हमें इंजन को और घुमाना होगा। तो ये देख सकते हैं पूरी तरह से इसका ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग है ना, इसके ये वाला अंदर वाला मार्किंग ये बिल्कुल इसके सेम में है और ये भी सेम में है। तो अंदर वाला जो देख रहे हैं ये एकदम बिल्कुल इसी का सामने है, पत्ती के सामने, जैसा कि देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका टेपेट चिड़िया को चेक करेंगे। और इसका सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका फायरिंग ऑर्डर भी। इसका फायरिंग ऑर्डर है 1 2 3, 1 2 3 इसका फायरिंग ऑर्डर है। और अभी हम इसका चेक करेंगे कि ये जो रेडिएटर साइड से जो पहला सिलेंडर है वो फर्स्ट सिलेंडर है, तो क्या ये कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में आया है, इसका पिस्टन टीडीसी में, या लास्टिंग स्ट्रोक करते समय आया है। तो इसके लिए हमने जैसा कि पहले ही बताया था कि इसके लिए हमें चेक करना है कि जब ये कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में आएगा तो इसका दोनों वाल्व गाइड या जो पुश रड है वो बिल्कुल फ्री रहेगा फर्स्ट सिलेंडर का। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ये फ्री है। और अगर ये एग्जॉस्टिंग स्ट्रोक में आता, एग्जॉस्टिंग करते समय पिस्टन टीडीसी पे आता, तो ये जाम रहता, ये घूमता नहीं। तो इसका मतलब है कि ये कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में ही आया है और इसी पोजीशन में हमें टेपेट को सेट करना है। तो एक बात जान लीजिए कि इसका जो क्रैंक पुली है या किसी ट्रैक्टर का भी कहीं फ्लाईव्हील में भी उसका टाइमिंग का मार्किंग लगा रहता है, टीडीसी का या क्रैंक पुली में भी रहता है। तो कहीं भी हो तो एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जब भी हम या तो फ्लाईव्हील का मार्किंग मैच करते हैं या क्रैंक पुली का मार्किंग मैच करते हैं तो टीडीसी पोजीशन में लाते हैं तो टीडीसी ही बताता है, यानी कि पहला सिलेंडर का जो पिस्टन है या जिसका जिस तरह से फायरिंग ऑर्डर है तो उसका पिस्टन टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर पे आया है, यानी कि टॉप पे पिस्टन आ गया है। लेकिन वो कौन सा टॉप पे आया है, कंप्रेसर स्ट्रोक में आया है या तो एग्जॉस्टिंग स्ट्रोक करते समय आया है, ये हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम टाइपिट सेट करते हैं तो। और कभी भी हम टाइपिट को सेट करेंगे तो जब ये इसका पहला सिलेंडर का पिस्टन कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में यानी कि कंप्रेसर स्ट्रोक करते समय ही आएगा, उसी पोजीशन में इसका टेपिट सेट होगा। और उसका पहचान इसी तरह से कर लेना है कि दोनों ये जो पुश रड का ये वाल्व गाइड है ये फ्री होना चाहिए फर्स्ट सिलेंडर का। और अगर ये एग्जॉस्टिंग करते समय पिस्टन टीडीसी पे आएगा तो भी एक क्रैंक पुली का मार्किंग मैच हो जाएगा, क्योंकि ये क्रैंक पुली का जो मार्किंग है ये टीडीसी बताता है, बस इतना बताता है कि पिस्टन आपका टॉप पे आ गया है। लेकिन ये कौन सा पोजीशन में आया है ये क्रैंक पुली नहीं बताता है, क्योंकि ये दोनों में मैच हो जाता है। जब किसी बार भी अगर एग्जॉस्टिंग स्ट्रोक करते समय भी या तो कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में भी, यानी कि किसी पोजीशन, दोनों में से किसी पोजीशन में भी बस पिस्टन को केवल टॉप पे आना चाहिए, ये यही बताता है। ये जो मार्किंग होता है ना ये यही बताता है कि आपका पिस्टन टॉप पे आ गया है। लेकिन अब कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में आया है कि एग्जॉस्टिंग स्ट्रोक करते समय आया है, ये नहीं बताता है क्रैंक पुली, ये सिर्फ बताता है कि आपका पिस्टन टीडीसी पे आ गया है। तो बस उसके लिए हमें यही टाइपिट का जो दोनों का फर्स्ट सिलेंडर का पुश रड या तो वाल्व गाइड का है, ये इसी को चेक करना होता है कि जब कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में आएगा तो ये दोनों पुश रड या तो वाल्व गाइड फ्री रहेगा, और जब ये एग्जॉस्टिंग करते समय टीडीसी पे आएगा तो उसका ये पहचान है कि ये दोनों जो पुश रड या वाल्व गाइड है ये पूरी तरह से जाम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका पहचान करते हैं। इसका फायरिंग ऑर्डर तो हमने पहले ही बताया कि 1 2 3 है, लेकिन इसका जो टैपेट को हम सेट करेंगे ये 2 राउंड में ही करेंगे। तो किस तरह से करेंगे कि इसका पहला चक्कर में ये फर्स्ट जो हमने टीडीसी पे लाया तो फर्स्ट चक्कर में 1 2 3 और 5, फर्स्ट चक्कर में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर को सेट कर देंगे। और दूसरा राउंड में बचेगा 4 और 6, ये वाला 4 और 6, जैसे 1 2 3 4 हुआ ना, अब 5 ये 6। तो इस तरह से इसका सेटिंग होता है। तो फर्स्ट राउंड में ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरा चक्कर में 4 और 6, जैसे कि 1 2 3 ये 4 हुआ ना, ये 4 5 ये 6, यानी 4 और 6। और ये टाइपिट चिड़िया का जो हम नंबर दे रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हम रेडिएटर साइड के आगे से फर्स्ट सिलेंडर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, इस तरह से इसका
गिनती करते हैं। तो इसी तरह से हम इसका सेट करेंगे। और जैसा कि देख सकते हैं ये दोनों पुशर तो फ्री ही है। और ये तीसरा नंबर का पोजीशन आप देखिए ज़रा, ये कितना क्लियरेंस है कि इसमें तो इसका ये वाल्व ओपन ही नहीं होता होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं कितना क्लियरेंस है। ये पूरा इसमें ये उंगली ही चला जाएगा जिस तरह से। इसका क्या है, ये इंच में है, हाफ इंच, इसका हाफ इंच से ज़्यादा ही है। हम दिखाने का प्रयास करेंगे वीडियो में। देख सकते हैं ये 1 2 3 और ये 5 को हमें ये वाला को सेट करना है। तो आप एक बार ऐसे भी इसका फिजिकली चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड 3 नंबर और ये 5 नंबर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तो ये बहुत ज़्यादा क्लियरेंस है, और ये 5 नंबर। ठीक है, तो 4 और 6 ऐसे भी देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से जाम है इसका गाइड। तो ये 4 और 6 हम दूसरे राउंड में इसको सेट करेंगे। यानी कि इंजन को जो हमने क्रैंक पुली को मार्किंग को मैच किया है, इसको सीधा ही कुछ करना नहीं है, इसको सीधा ही एक राउंड और लाकर और इसी मार्किंग पे मैच कर देना है, बस इतना ही करना है। तो इसके लिए हम क्लियरेंस देंगे। इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट का जो वाल्व है उसमें अलग अलग क्लियरेंस नहीं है। और ट्रैक्टर में इनलेट का कम होता है और एग्जॉस्ट का ज़्यादा होता है, और इसमें दोनों का सेम है। 0.30 मिलीमीटर इनलेट और एग्जॉस्ट कोई भी हो, उसका 0.30 मिलीमीटर का हम इसका टेपेट क्लियरेंस देंगे, सेट करेंगे। तो हम इधर से भी इसका मेजरिंग कर लेंगे और आगे से भी कर सकते हैं, आपका जैसा मर्जी है। और एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी हम टेपेट सेट करें तो इंजन बिल्कुल ठंडी अवस्था में होना चाहिए, हीट पोजीशन में नहीं। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर चल के आया फील्ड से और थोड़ा हीट है और उसके बाद हम टाइपिट सेटिंग का मेजरिंग करेंगे तो उसमें पूरा मेजरिंग नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब इंजन गर्म पोजीशन में आता है तो उसका सभी पार्ट्स का आयतन बढ़ा हुआ रहता है, टेपेट का भी, वाल्व गाइड का भी। तो उसमें होता है क्या कि मेजरिंग सही नहीं आ पाता। अगर आप 0.30 मिलीमीटर देंगे तो क्या होगा कि मेजरिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम टेपेट सेट करेंगे तो ठंडी अवस्था में इंजन होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना पूरी तरह से। ठीक है, इसका ये देख सकते हैं 0.30 मिलीमीटर है, और एग्जॉस्ट रहे चाहे इनलेट रहे, इसका 0.30 मिलीमीटर ही हमें क्लियरेंस देना है। तो बस इसमें ये देख सकते हैं 0.30 मिलीमीटर। तो इसका जो प्रॉब्लम था वो तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो देख सकते हैं ये कितना, ये जो 3 नंबर का टैपेट है, ये कितना इसमें क्लियरेंस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इसके लिए हम 2 स्पेंडर टूल्स लेंगे, 14 mm और 15 mm का, और इस तरह से हम आगे से मिलाना शुरू करेंगे। और इसमें जो ये वाल्व गाइड है इसमें इस तरह से लगा लेंगे, और लगाकर ये नट को, लॉक नट को लूज कर लेना है इस तरह से। और लूज करने के बाद ये जो 0.30 मिलीमीटर का फिलर गेज का पत्ती है, इससे हम इस तरह से सेट करेंगे। तो इस तरह से हम इसे सेट करना होता है। तो इसके लिए हमें इस तरह से आवश्यकता के अनुसार खोलना और कसना है। तो ये देख सकते हैं इसी तरह से ये फिलर गेज हाथों के 2 फिंगर की मदद से आगे पीछे चलना चाहिए, देख रहे हैं। और ये ज़्यादा टाइट भी नहीं चलना चाहिए और ना ज़्यादा इसमें फ्री होना चाहिए। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और नहीं तो 0.30 है ना, तो उसको चेक करने के लिए 0.35 भी आप लगा कर चेक कर सकते हैं 0.30 से सेट करने के बाद, ताकि उससे ये पता चलता है कि 0.35 मिलीमीटर है, वो ज़्यादा टाइट हो जाता है, इसके अंदर नहीं जा पाता है, तो इसका मतलब मेजरिंग सही हुआ है। और इस तरह से हम इसमें इसके वाल्व गाइड को लॉक करके टूल से, और इसका जो जाम नट है इसे टाइट करना होगा। तो एक बार और चेक कर लेंगे, क्योंकि इसका लॉक नट को टाइट करते समय बिल्कुल ध्यान देना है कि इसका जो है स्क्रू वो घूम न जाए, ताकि घूमेगा तो फिर मेजरिंग गड़बड़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से इससे टाइट कर लेना है दोनों। फिर से एक बार चेक कर लेंगे।
तो ये एक नंबर टेपिड चिड़िया सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम दूसरा नंबर में लगाएंगे तो ये भी देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल टाइट है। ठीक है, ये भी, हाँ ये भी बिल्कुल टाइट है, देख रहे हैं, ये इसमें जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ये 0.30 मिलीमीटर ही है। ठीक ना, ये देख रहे हैं, और ये इसमें जा ही नहीं रहा। तो इसके लिए हमें इसे भी लूज करना होगा उसी तरह से। इसमें घाट दिया हुआ है वाल्व गाइड में, और उसके बाद ये नट को इस तरह से लूज करना होगा। ये थोड़ा सा जाम है, तो जाम की वजह से थोड़ा सा टाइट हो रहा है, खुल चुका है। हम इसके बाद ये नट को थोड़ा सा कसेंगे घड़ी की सीधी दिशा में, और ये फिलर गेज को इस तरह से लगा कर चेक करेंगे। हल्का सा थोड़ा थोड़ा इसमें क्लियरेंस कम था, तो बस ये भी देख सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्री चल रहा है। तो अब हम इसके लॉक नट को भी टाइट कर देंगे पूरी तरह से। और लॉक नट को टाइट करते हुए ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जो बोल्ट है वो बिल्कुल उसी पोजीशन में होना चाहिए जिस पोजीशन में हमने इसका मेजरिंग किया था। वो बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, कसाना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मेजरिंग में गड़बड़ होगा। तो इस तरह से इसे भी फुल टाइट कर लेंगे, और फिर से इसका एक बार मेजरिंग चेक कर लेंगे। तो ये भी बिल्कुल फ्री है। एकदम हाथों की सहायता से चलना चाहिए, हाथों के फिंगर की सहायता से, ज़्यादा ताकत लगा कर खिंचाव नहीं करना है फिलर गेज को। तो ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, और ये 3 नंबर, जो कि इसका जो 3 नंबर से जो देख रहे हैं टेपिड चिड़िया, ज़्यादा इसी से प्रॉब्लम था। ठीक ना, ये देख सकते हैं कितना फॉल्स था। तो इसके लिए भी हमें इसी तरह से इसे लॉक नट को लूज करना है। लूज हो चुका है, और इससे तो हमें बहुत खोलना होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉल्स है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये नट है ना, ये जो नट है, ये लॉक नट लूज भी हो जाता है, जिसके कारण से भी खुलता भी है, और खुलने के बाद इतना ज़्यादा मात्रा में भी फॉल्स हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना है। तो ये देख सकते हैं, हमें इसे खोलना है। जब तक 0.30 मिलीमीटर नहीं आता है, जब तक हमें खोलते जाना है। ज़्यादा हो गया, तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल इतना खोलना है कि 0.30 मिलीमीटर आ जाए। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री मूव हो रहा है। हल्का सा और इसे खोलेंगे क्योंकि ज़्यादा लूज लग रहा है। तो अपने अनुभव के हिसाब से इसे फिलर गेज से सही से मेजरिंग कर लेना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट इसका जो फिलर गेज होना चाहिए। और इसके बाद अब हम ऊपर वाला बोल्ट को पकड़ कर इसे टाइट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और घूम भी जाता है कभी कभी, तो उसके लिए हमें इसके देखें इस तरह से ये घूम चुका है, तो इसके लिए ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इतना पे, और इतना ही पे हमें इसे टाइट कर लेना है। तो इसके लिए हम एक नीचे ओपन टूल्स का यूज करेंगे, लगाएंगे, और एक ये इसी से थोड़ा सा पकड़कर इसे इस तरह से टाइट कर लेना है। ठीक है, ये ज़्यादा हो चुका है, तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाता है, घूम जाता है। तो इसे तो ये घूम चुका है, तो इसे थोड़ा सा और लूज ही करना होगा, क्योंकि ये मेजरिंग सही होना चाहिए। अगर मेजरिंग सही नहीं होगा तो गड़बड़ होगा। थोड़ा सा और खोलेंगे, तो ये बिल्कुल फ्री है। और इसका लॉक नट को हमें एक ऊपर में पकड़ना होगा, इस तरह से भी पकड़ेंगे तो वाल्व गाइड भी घूम जाता है। इसीलिए दोनों को ध्यान देना होता है कि ये इसी जगह पे परफेक्ट टाइट होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें देखिए, इस तरह से ये टाइट हो चुका है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा
थोड़ा और लूज कर कसेंगे हल्का सा। तो ये अब फिर से हम चेक करेंगे, तो हल्का सा और खोलना होगा इस तरह से, हल्का सा थोड़ा सा घूमने से फ्री और थोड़ा सा घूमने से टाइट होता है। तो अब हम ये दोनों को पकड़ेंगे, एक नीचे ये वाल्व गाइड से और एक ऊपर इस तरह से। और फिर से ये 3 नंबर को चेक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हो चुका है। तो पहला 1 नंबर हुआ, 2 नंबर और 3 नंबर, और अब ये 5वां नंबर, ठीक है। तो ये 5वां नंबर में भी चेक करेंगे, तो ये भी टाइट है, देख सकते हैं फिलर गेज जा नहीं रहा। तो इसे भी हमें लूज करना होगा। तो इसके लिए भी उसी तरह से इसका लॉक नट को लूज कर लेंगे और थोड़ा सा इसे कसेंगे ऊपर की बोल्ट को, इसे थोड़ा सा हल्का सा टाइट करेंगे और फिर से चेक कर लेंगे कि क्या ये फिलर गेज जाता है कि नहीं। टाइट है, अभी भी टाइट है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसे खोलकर और ये थोड़ा सा घुमा देंगे, थोड़ा सा और ऊपर से टाइट करेंगे, थोड़ा और, हाँ थोड़ा सा खोलना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से मेजरिंग में थोड़ा सा तो टाइम देना ही पड़ता है क्योंकि इसके हिसाब से सेट करना होता है बारीकी से। और हल्का सा खोलेंगे, हल्का हाफ में, अब ये बिल्कुल ठीक है। तो अब थोड़ा सा और हम हल्का ले लेंगे क्योंकि जब हम टाइट करते हैं तो थोड़ा सा ये घूम भी जाता है, इसलिए हल्का सा इसे। और नीचे वाला ही ये जो वाल्व गाइड लगा हुआ है ना, इसी में टूल्स को लगाकर और इसी से टाइट करना है, नट को केवल पकड़ के रखना है इस तरह से, तब ये घूमेगा नहीं और जितना पे रखेंगे उतना पे टाइट हो जाएगा। फर्स्ट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 5 नंबर को सेट किया था फर्स्ट चक्कर में। और बाकी जो बचा कौन सा टैपिट बचा, ये चिड़िया बच गया 4 नंबर और 6 नंबर। जैसा कि देख सकते हैं 1 2 3 ये 4 है ना, ये जाम है, ये वाला 4 नंबर और ये 6 नंबर। तो दूसरा चक्कर में, दूसरा राउंड में हम 4 और 6 टैपिट चिड़िया को सेट कर लेंगे। तो अभी हम फिर से इंजन को घुमाते हैं उसी तरह से घड़ी की सीधी दिशा में। तो इस तरह से इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में जैसे घुमा रहे हैं, इसे घुमाना है फैन बेल्ट से ही, और या तो फैन से भी आप घुमा सकते हैं। अब किसी तरह से भी इंजन को बस घुमाना, तो हमें ज़्यादा आसानी इसी में होता है। और ये कंप्रेसर स्ट्रोक में आता है तो थोड़ा जाम भी होता है। थोड़ा और घुमाइए और घुमाइए, धीरे 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 धीरे। तो जैसा कि देख रहे हैं इसका मार्किंग आने ही वाला है, अभी पहला भी नहीं आया है। तो और धीरे धीरे बस एकदम हल्का सा और हल्का सा लेंगे, हल्का सा और, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा उल्टा लेंगे और हल्का सीधा लेंगे, तो ज़्यादा हो गया, तो बस। तो ये जैसा कि देख रहे हैं ये जो मार्किंग है दूसरा वाला, पहला वहाँ है और ये दूसरा ये है, ठीक है। तो ये जो दूसरा मार्किंग है इसका, ये जो पत्ती है ये बिल्कुल दूसरा मार्किंग से मैच में है, सामने है। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से मैच हो चुका है इसका मार्किंग, ठीक है। तो अब हम इसके 4 और 6 नंबर के टैपिट को सेट करेंगे, 1 2 3 4। और ये 4 का भी पोजीशन आप देख सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। ये देखिए कितना क्लियरेंस है, ये 4 नंबर का, 4 और 6 ये हुआ लास्ट वाला। तो ये तो करीब करीब ठीक है, लेकिन ये 4 नंबर भी, जैसे पहले 3 नंबर मिलाया था, वो 3 नंबर तो बहुत ज़्यादा था, ये कुछ कम है, लेकिन ये भी क्लियरेंस ज़्यादा ही है। इसमें एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व का पहचान या जानना आपको ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप इसी तरह से सेट कर लेंगे, 1 2 3 4। तो इसे भी लूज करना होगा, नीचे लगाएंगे गाइड में, और उसके बाद ये इसका जो जाम नट है उसे हमें
लूज करना होगा ना। लूज हो चुका है। और अब हम इसके ये जो बहुत ज़्यादा क्लियरेंस था इसमें, ये देख सकते हैं, तो इसे हमें थोड़ा सा बोल्ट को ऊपर की तरफ खोल कर लाना है ताकि इसका जो मेजरिंग है वो 0.30 मिलीमीटर परफेक्ट क्लियरेंस सेट हो जाए। थोड़ा सा और इसे टाइट करेंगे हल्का सा। तो ये देख सकते हैं इसका फिलर गेज है, वो इसमें ऑयल जो लगा हुआ है ना, ये कितना ये साफ़ हो जा रहा है, इसी तरह से होना चाहिए। और ये हाथों की 2 फिंगर की मदद से चलना चाहिए, ना कि इसमें पूरा ताकत लगाना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, क्योंकि इसे न ज़्यादा फ्री और ना ज़्यादा इसे टाइट रखना है। ठीक है, नॉर्मल। तो इस तरह से ये भी ठीक है। अब हम इसके दोनों लॉक नट को टाइट कर देंगे। इसमें ऊपर वाला लॉक नट में रिंच लगाएंगे टूल्स को, और ये नीचे वाला रिंच को इस तरह से घुमाएंगे। इससे होगा क्या कि आपका ऊपर का जो ये बोल्ट का हेड है वो घूमेगा नहीं, और जितना हम इसे मेजरिंग रखे थे वो करीब करीब मेजरिंग उसका आ जाता है। तो इसी तरह से टाइट करना है, और फिर से एक बार हम इसे चेक भी करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं बिल्कुल जितना हमने परफेक्ट इसे सेट किया था उतना सेटिंग है, घसका नहीं है, इधर उधर नहीं हुआ है। और ज़्यादातर इसका जो बोल्ट है वो पूरी तरह से टाइट भी होना चाहिए, ध्यान रखना है। कभी कभी इसका जो लॉक नट है, ये लॉक नट ये खुल जाता है, जिसके कारण से भी फॉल्स हो जाता है टाइपिट के लिए जाना। तो ये 4 नंबर हो गया, और उसके बाद ये लास्ट वाला ये 6 नंबर। तो ये इसे भी हम 0.30 मिलीमीटर से चेक करेंगे। तो गाइड फ्री है, लेकिन ये भी थोड़ा सा टाइट ही है, हल्का सा, इसमें ज़्यादा कोई उतना फॉल्स नहीं है। तो इसी तरह से इसका लॉक नट को भी लूज कर लेंगे, और इसमें भी वही बस 0.30 मिलीमीटर, चाहे इनलेट हो या एग्जास्ट हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, 0.30 मिलीमीटर क्लियरेंस देना है। और बस ध्यान देना है कि इंजन गर्म पोजीशन में नहीं होना चाहिए, हीट पोजीशन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेजरिंग सही नहीं आएगा। वो किसी ट्रैक्टर का भी हो टाइपिट सेटिंग, उसमें ये ध्यान देना ज़रूरी होता है कि इसका जो इंजन है वो बिल्कुल ठंडी अवस्था में होनी चाहिए। अगर हीट पोजीशन में होगा तो उसमें तो प्रॉब्लम होगा, उसका मेजरिंग सही नहीं आएगा। अगर हम 30 मिलीमीटर देंगे तो 35-40 मिलीमीटर के करीब चल जाएगा ठंडा होने के बाद। तो इसीलिए जब भी हम टाइपिट सेट करें तो ठंडी अवस्था में इंजन होना चाहिए। और ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा और टाइट करना है क्योंकि ये लूज ज़्यादा है। हाँ, अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें जो ऑयल लगा हुआ है वो पोछा रहा है, साफ़ हो जा रहा है, तो इसका मतलब हल्का सा पकड़ है, देख रहे हैं। और ज़्यादा पकड़ भी होना नहीं चाहिए, तो हल्का सा और लेंगे। चलिए ठीक है। और इसके बाद अब हम इसके लॉक नट को टाइट करेंगे आसानी से। फिर से मेजरिंग कर लेंगे एक बार। तो ये बिल्कुल फ्री, दोनों हाथों के फिंगर की मदद से, ये हाथों के 2 फिंगर, ये 2 उंगली है ना, इस तरह से पकड़ना है फिलर गेज, और इसी तरह से बिल्कुल फ्री चलना चाहिए। ठीक है, जैसा कि ये चल रहा है। तो इसका टाइपिट का सेटिंग पूरा हो चुका है, और सभी नट को, इसका जो लॉक नट है उसे एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, टूल से, क्योंकि ये होता क्या है कि कभी कभी खुलने का चांस रहता है। अगर हल्का लूज हो जाएगा तो फिर ये खुल सकता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो सभी लॉक नट को हम एक बार अच्छे से चेक भी कर लेंगे इस तरह से। फर्स्ट राउंड में 1 2 3 5, दूसरा राउंड में 4 और 6 नंबर टाइपिट को सेट करना है। तो अब हम जल्दी से इसके टाइपिट कवर को लगाएंगे। इसे हम इस तरह से आसानी से इसके सील को अच्छे से बैठाने के बाद, और इसके सारे बोल्टों को टाइट कर लेंगे। तो इसी तरह से ये जो वाटर कूल्ड इंजन है 380 मॉडल हाइड्रोमेटिक,
देख सकते हैं 380। और ये वाटर कूल्ड है। तो ये वाटर कूल्ड के बारे में हमने बताया था टेपेट सेटिंग के बारे में, और इसमें एयर कूल्ड भी आता है, उसका कुछ फायरिंग ऑर्डर अलग है और उसका टेपेट सेटिंग का भी सिस्टम इसके टेपेट सेटिंग से कुछ विपरीत है। तो जब उसका भी जॉब आएगा या वैसा चांस मिलता है तो हम उसका भी वीडियो, उसका भी टेपेट सेटिंग का वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन अभी ये तो वाटर कूल्ड का है, तो अभी हम ये वाटर कूल्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर मेन बात है कि स्टार्टिंग नहीं है, इसका जो बैटरी है वो डाउन है, तो इसीलिए हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके नहीं दिखा पा रहे हैं, ये मजबूरी है। और ये ट्रैक्टर धक्का देकर स्टार्ट होता है। तो अभी तो इसमें प्रॉब्लम यही आ रहा था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोकिंग आ रहा है, उजला और काला धुआं साइलेंसर से, और आवाज़ जो इंजन का साउंड है वो भी कुछ गड़बड़ था, खड़खड़ खड़खड़ करके इस तरह से कुछ साउंड आ रहा था। तो उसका तो प्रमाण मिल ही गया कि जो 3 नंबर का टैपेट था वो कितना ज़्यादा मात्रा में उसका क्लियरेंस था। तो उसे हमने सेट कर लिया है और ये टाइट हो चुका है इस तरह से। अब इसके बाद ये ट्रैक्टर चलेगा खेतों में जुताई करने के लिए, और उसके बाद किसान भाई फिर हमें रिज़ल्ट इसका बताएंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट है, क्योंकि ये ट्रैक्टर स्टार्टिंग पोजीशन में बिल्कुल अभी नहीं है। अभी हम सेल्फ देकर भी स्विच देकर स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको, ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट होता तो दिखाते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर स्टार्ट होने वाला नहीं है क्योंकि इसका बैटरी डीप है। और ऐसे हम अभी इसका चाबी से स्टार्ट करके सेल्फ देकर आपको दिखाना चाहेंगे। तो पंखी देख सकते हैं हल्का सा घूम रहा है, हल्का। तो इसका बैटरी डाउन है, इसीलिए ये स्टार्ट करके हमने नहीं दिखाया, नहीं तो हम दिखाते इसका प्रॉब्लम भी और उसके बाद दिखाते कि इसका क्या रिज़ल्ट हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी और नॉलेज मिले। तो इसी तरह से ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो अगला वीडियो हमारा आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले मिले, ताकि आप अगला नेक्स्ट वीडियो को देख सकें। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।